साल था 1857। भारत की हवा में एक तूफान उठ चुका था। दिल्ली, मेरठ, कानपुर, हर तरफ आग थी। लेकिन उस आग की सबसे तेज, सबसे भयानक चिंगारी राजस्थान की रेत में सुलग रही थी। राजस्थान की धरती शांत दिख रही थी, लेकिन भीतर क्रोध, पीड़ा और आजादी की प्यास उबल रही थी। सिपाहियों की आंखों में बेचैनी थी। राजपूत सरदार तलवारें कस चुके थे और गांवों में रोटी और कमल का संदेश फैल चुका था। हाँ, रोटी द विद्रोह का संकेत, कमल युद्ध का संकेत। जहां रोटी पहुंची वहां अगले दिन कमल पहुंचा और फिर क्रांति की शुरुआत तय हो गई। फिर आया 28 मई 1857। नसीराबाद की छावनी में इतिहास की पहली गर्जना। अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल दी थी। उसकी कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। ये सिर्फ अपमान नहीं, ये धर्म पर हमला था। 22 मई की शाम सिपाहियों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। अंग्रेज अफसरों ने आदेश दिए, धमकाया, लेकिन अब आदेश नहीं, आजादी की आग चल रही थी। नसीराबाद के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। गोदामों में आग लगा दी, अफसरों के बंगले जला दिए और चिल्लाए, चलो दिल्ली, फिरंगी को मारो। यही थी राजस्थान में 1857 की पहली चिंगारी। लेकिन यह आग यहीं नहीं रुकी। पाली जिले का एरनपुरा, जहां 3rd बॉम्बे ग्रेनेडियर्स और जोधपुर लेजियन तैनात थे, वहां भी विद्रोह की आंधी उठ चुकी थी। उनके नेतृत्व में खड़े थे राजस्थान की क्रांति का सबसे बड़ा नाम, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। 8 सितंबर 1857, बिथोड़ा का युद्ध। खुशहाल सिंह के सेनानियों ने अंग्रेजी टुकड़ियों को रोक दिया। फिर आया दिन 18 सितंबर 1857, चेलावास का युद्ध। इतिहास का सबसे रोमांचक क्षण। अंग्रेज अफसर मेजर मॉक मैसन युद्ध में ढेर हो गया। उसका कटा हुआ सिर ओबा किले के फाटक पर टांग दिया गया। राजस्थान में इस घटना ने आग लगा दी। ओबा का किला क्रांति का दिल बन गया था। खुशहाल सिंह की गर्जना से अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी। उधर नीमच, जहां सिपाहियों ने छावनी पर कब्जा कर लिया और कई टुकड़ियां दिल्ली की ओर निकल पड़ी। अब बारी थी राजस्थान के सबसे संगठित विद्रोह की, कोटा क्रांति। नेतृत्व में थे 2 महान नाम, लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां। कोटा की रेजिडेंसी को घेर लिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर बर्टन और उसके दोनों बेटों को पकड़कर क्रांतिकारियों ने न्याय दिया। कोटा की जनता ने नारे लगाए, कोटा आजाद है। कई महीनों तक कोटा विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा। शहर एक स्वतंत्र राज्य की तरह चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, एजेंट 2 गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, राजस्थान की रियासतों पर लगातार दबाव डाल रहा था। कई रियासतें अंग्रेजों के साथ खड़ी हो गईं। जयपुर, सबसे पहले ब्रिटिश को सेना भेजी अजमेर। ब्रिटिश प्रांत, उनका सीधा मुख्यालय उदयपुर। महाराणा स्वरूप सिंह ने ब्रिटिश शरणार्थियों को सैनिक सुरक्षा दी, बीकानेर। ऊंट और रसद भेजी बूंदी। हाथी, रसद और गाइड भेजे टोंक। नवाब वजीर उद दौला ने खुलकर ब्रिटिश का साथ दिया। इनका समर्थन अंग्रेजों को जीवनदान दे रहा था और यही कारण था कि विद्रोह पूरी तरह एकजुट नहीं हो पाया। उधर दूसरी ओर कई छोटे छोटे क्षेत्रों में भी आग भभक रही थी। राजगढ़, ठाकुर किशन सिंह के नेतृत्व में संग्राम। झालोर, किसानों ने टैक्स जमा करने से मना कर दिया। सिरी, बैराट, चौकियों पर विद्रोह। सिरोही, सैनिकों ने असंतोष जताया, लेकिन रियासत ने दबा दिया। देओलिया छावनी हाई अलर्ट पर रही। इधर खुशहाल सिंह ओवा से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने जयपुर, जोधपुर और बूंदी की फौजें मिलाकर ओवा किले को घेर लिया। कड़ा युद्ध हुआ, किला टूट गया। ओवा को अंग्रेजों ने बारूद से उड़ा दिया। खुशहाल सिंह जंगलों की तरफ निकल गए। कई महीनों तक छापामार युद्ध किया, लेकिन अंत में एग्जाइल में उनका अंत हुआ। राजस्थान ने अपने सबसे बहादुर सेनापति को खो दिया। 1857 में राजस्थान की यह क्रांति संगठन की कमी, कुछ रियासतों की अंग्रेज समर्थक नीति और भारी अंग्रेजी सेना के कारण दबा दी गई। लेकिन याद रखिए, यह हार नहीं थी, यह नींव थी उस आजादी की जिसके लिए लाखों ने बलिदान दिया। नसीराबाद के सिपाही, नीमच के विद्रोही, एरनपुरा और चेलावास के योद्धा, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, कोटा के जयदयाल
और मेहराब खां, राजगढ़, जालोर, बैराट, सिरी और रोटी व कमल का संदेश लेकर उठने वाला हर किसान, इन सब ने राजस्थान की रेत में खून से लिख दिया था, आजादी कोई भी रोक नहीं सकता। यही थी 1857 की राजस्थान क्रांति। आघात, आस्था, बलिदान और आग से भरी पहली राष्ट्रीय क्रांति की अमर कहानी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राजस्थान की राजनीति भी 1857 की क्रांति को गहराई से प्रभावित कर रही थी। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला ने खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया। नवाब की सेनाओं ने कई जगह विद्रोहियों की गतिविधियों की जानकारी अंग्रेजों को पहुंचाई। इससे ब्रिटिश सेना को विद्रोहियों की चाल समझने में मदद मिली। उधर बूंदी दरबार ने भी ब्रिटिश फौज को हाथी, घोड़े, रसद और मार्गदर्शक उपलब्ध कराए। क्रांति की आग को रोकने में अंग्रेजों को यही छोटी छोटी मददें बड़ी ताकत दे रही थीं। उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह ने सीधे सैनिक नहीं भेजे, लेकिन उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों को अपने राज्य में सुरक्षित आश्रय दिया। यह निर्णय ब्रिटिश शासन को मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक समर्थन देता था। और फिर आता है राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्र, अजमेर। अजमेर उस समय कोई रियासत नहीं, बल्कि सीधा सीधा अंग्रेजों का मुख्य प्रांत था। राजस्थान में ब्रिटिश शासन का दिल यहीं धड़कता था। अजमेर से ही आदेश निकलते, सेनाएं भेजी जाती और यहीं से पूरे विद्रोह को दबाने की रणनीति तैयार की गई। लेकिन विद्रोही भी पीछे हटने वाले नहीं थे। ओवा का किला, राजस्थान की क्रांति का तिलक, वहां 18 सितंबर के चेलावास युद्ध के बाद ब्रिटिश अफसर मेजर हेनरी मैकफर्सन मारा गया। और सुनिए, उसका कटा हुआ सिर ओवा किले के विशाल दरवाजे पर टांग दिया गया। ये संदेश नहीं था, ये चुनौती थी। राजस्थान की रेत ने ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चेतावनी दी थी, यहाँ की हर बूंद में विद्रोह है। ये दृश्य ऐसा था जिसे देखकर अंग्रेजों की हिम्मत कांप गई थी। यहाँ से क्रांति की आग और तेज भड़क उठी। राजस्थान की धरती, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, ओवा, कोटा, कहीं आग धीमी हुई तो कहीं फिर से भड़क उठी। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई ये थी कि राजस्थान सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वह अपनी आत्मा को आजाद कर रहा था। और इन सब घटनाओं के पीछे हर गांव, हर किसान, हर महिला, हर वीर सिपाही की एक ही आवाज थी, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम आजादी लेकर रहेंगे।